साउथ एशियन यूनिवर्सिटी साउथ एशिया में अपना परचम लहरा रहा है। 2026 साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि उसके सबसे बेहतरीन स्तंभ हमारे साथ के अग्रवाल सर हैं। सर 2026 साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए कैसा रहेगा? मैं तो वैसे ही एक आशावादी इंसान हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा ही रहेगा। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए जहाँ भी हो, कि उसका कल आज से बेटर हो और आज पिछले कल से बेटर रहा, ये सुनिश्चित करे। और यदि हर व्यक्ति ये सुनिश्चित करे तो प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा मानना है। तो 2026 हमारा अगला 2025 से बेटर हो, ये बिल्कुल सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तो कुछ नए कोर्स हम शुरू करेंगे, जैसे इस यूनिवर्सिटी में शुरू से ही LLM बहुत अच्छा कोर्स रहा और हमारे ग्रेजुएट्स LLM के सारे विश्व में अच्छी अच्छी जगह पे छाए हुए हैं और LLM इंटरनेशनल था। तो बहुत सालों से ये प्रयास हो रहा था कि LLB भी शुरू किया जाए, लेकिन एक दिक्कत थी कि जब कई देशों के बच्चे हैं और वो वापस जाके अपने अपने देश में प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी रिस्पेक्टिव बार काउंसिल्स उनको कैसे रजिस्टर करेंगी। तो उसको अब काफ़ी हद तक हमने सॉर्ट आउट कर लिया है और इस साल से हम LLB शुरू करेंगे। BA LLB और BB LLB दोनों में एक एक सेक्शन शुरू करेंगे। और हमने सॉर्ट आउट ये किया कि 90% तो करीब कॉमन है करिकुलम, वो रखेंगे और बाकी फिर इलेक्टिव्स के कोर्स पे, जैसे बांग्लादेश के बच्चों को बांग्लादेश लॉ के बारे में, नेपाल के वो 1-2-3 कोर्स जो एक्स्ट्रा चाहिए होंगे वो हर बच्चे को उस देश के हिसाब से ऑनलाइन अरेंजमेंट कर देंगे, ताकि वो अपने देश में रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो एक तो ये है। दूसरा, हमने पिछले साल पहली बार मैनेजमेंट के कोर्सेज शुरू किए थे, BBA और MBA। तो जब हम पहले साल शुरू करते हैं तो फैकल्टी भी नहीं होती, तो पब्लिक को ज़रा थोड़ा सा संशय रहता ही है, एंड अंडरस्टैंडेबली सो, कि यदि इस तरह की यूनिवर्सिटी उनकी आशाओं पर खड़ी नहीं उतरती तो वो बात नहीं बनती। तो जब इंजीनियरिंग भी मैंने 2 साल पहले शुरू किया था तो पहले साल यही दिक्कत थी, लेकिन अगले साल बहुत अच्छा हो गया। तो हमें उम्मीद है कि इस साल मैनेजमेंट काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि अब हमने फैकल्टी रख ली। हम जैसे हमारे दोनों प्रोफेसर जो हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में 10-10 साल प्रोफेसर ऑलरेडी रह के आए हैं। तो इस तरह के अच्छे क्वालिटी स्टाफ होने से हमें उम्मीद है कि हम इस बार मैनेजमेंट को बढ़ा पाएंगे। तीसरा, हम मैनेजमेंट स्कूल में ही एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जो मैनेजमेंट का और AI का मिक्स है, मैनेजमेंट साइंस के नाम से, जिससे मैनेजमेंट एनालिटिक्स काम आ सके लोगों को। तो ये है। तीसरा एक हम जो सोच रहे हैं, इस साल हम जर्नलिज्म का बैचलर और मास्टर भी शुरू करने की स्थिति में होंगे। हमारे स्टूडियो बन रहे हैं, एक तो शायद इसी महीने तैयार हो जाएगा और दूसरा 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले साल शुरू कर सकता था, लेकिन मुझे ये था कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तब तक नहीं करना चाहिए। तो इन 3 एरियाज़ में हमारा इस साल एक्सपेंशन की उम्मीद है। मैं तो ये मान कर चलूँ कि जो 3 एरिया का बात कर रहे हैं, ये ग्रोइंग एरिया है जिसमें कि आपका इंटरफेरेंस अब जरूरी हो चुका है। हाँ, मैं ये मानता हूँ। देखिए, अब जैसे मैनेजमेंट है, जर्नलिज्म है, चल तो सदियों से रहा है, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैनेजमेंट 20 साल पहले पढ़ाया जाता था, यदि वही आज पढ़ाया जाएगा तो उसका कोई खास मतलब नहीं रहता है। इसी तरह से जर्नलिज्म, आप तो जर्नलिज्म से है, जो आज से 20 साल पहले प्रिंट मीडिया ही सब कुछ था, अब सोशल मीडिया ही सब कुछ है। तो हमें जब तक डिजिटल की तरफ नहीं ले जाएंगे, मीडिया वाले बच्चों को कंप्यूटर का काफ़ी आइडिया नहीं होगा तो वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। AI का बहुत आइडिया चाहिए, ताकि आप इतने सारे खबर में से खबर छांट सके। तो इस तरह के कोर्स को डवटेलिंग की ज़रूरत है, और ये तीनों एरियाज़ बहुत ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि बाकी 60 देशों के लिए भी उपयोगी हों, क्योंकि ये भी एक हमारा एम इस यूनिवर्सिटी से रहता ही है। सर, पीछे जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 65 से 70 कमेंट ऐसे थे बच्चों की उस पर इंक्वायरी थी कि क्या साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज रीजनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है, अगर होती है तो क्या है, और नहीं होती है
तो कब से ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि एक लैंडमार्क बन चुकी है साउथ एशियन हाँ, यूनिवर्सिटी? ऐसा है उमाशंकर जी, लैंग्वेज का सवाल आपका जेन्युइन है, लेकिन अभी तक इस यूनिवर्सिटी में शुरू से ही कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं हुआ। शायद शुरू में कुछ ही शुरू करने होते हैं, किसी ना किसी स्टेज पे हम करेंगे, लेकिन हमने आने के बाद इलेक्टिव कोर्स के रूप में सबसे पहले हिंदी, क्योंकि पर्टिकुलरली जो बच्चे दूसरे देशों के आते हैं, मुझे बल्कि दूसरे देशों के बच्चों ने एक दिन कहा कि सर हम यहाँ 3 साल पढ़ के जा रहे हैं पर हिंदी नहीं सीख के जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि भी हम जर्मनी जाते हैं पहले जर्मन सीखनी पड़ता है, फ्रांस जाते हैं पहले फ्रेंच सीखना पड़ता है, लेकिन जो बच्चे भारत में आए उनको हिंदी नहीं किसी ने सिखाया। तो हमने, मेरी एक फ़िलॉसफी रही है एजुकेशन में कि शिक्षा में जितना फोर्स ना करे, वॉलंटरी करे, उतना अच्छा होता है। तो हमने एक इलेक्टिव कोर्स के माध्यम से हिंदी का 2 क्रेडिट का कोर्स शुरू किया, उसको कुछ बच्चों ने पढ़ा, इस साल हमें लगता है और बढ़ेगा। फिर हमने एक टीम बना के संस्कृत का पाठ्यक्रम 2 कार्यक्रम बना लिया है, क्योंकि हमें पाठ्यक्रम ऐसा बनाना है शुरू में कि जो बहुत एलिमेंट्री हो और सारे बच्चों को समझ में आए। तो मुझे लगता है संस्कृत भी हम शुरू कर लेंगे। फिर हम मैनेजमेंट स्कूल में ख़ास तौर पर, क्योंकि काफ़ी बच्चे बाहर जाते हैं, कंप्यूटर स्कूल में भी, इन 2 स्कूल्स में हम ये स्टडी अभी कर रहे हैं कि जर्मन, फ्रेंच या ऐसी जापानीज़ कौन सी 1-2 भाषाएं शुरू कर सके। तो मुझे लगता है कि वो भी शुरू करेंगे, लेकिन एक लैंग्वेज का पूरा पाठ्यक्रम जैसे MA हिंदी, इंग्लिश, उसमें मुझे लगता है अभी समय नहीं है। कोई बात नहीं, सफर धीरे धीरे ही सही, सने सने रे माना सने से धीरे धीरे। जी जी। तो उम्मीद है कि फिर से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी 2025 से कहीं बढ़कर 2026 में मील का पत्थर साबित होगा और बहुत सारे देशों के बच्चों का करियर बनेगा। आप लोगों का धन्यवाद इसकी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को पॉजिटिवली प्रोजेक्ट करने के लिए। हमें सारे समाज की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।